दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं शर्लक होम्स के सबसे डरावने और रहस्यमय केस की कहानी, द कर्स ऑफ द बास्करविल। कहा जाता था कि बास्करविल परिवार पर एक भयानक श्राप है। रात के अंधेरे में एक विशाल, आग जैसी आंखों वाला कुत्ता उन्हें मौत के घाट उतार देता है। ये श्राप सिर्फ दंतकथा था या इसके पीछे कोई छिपा हुआ सच? एक दिन डॉक्टर मॉर्टिमर शर्लक होम्स और डॉक्टर वॉटसन के पास पहुंचे। उनके हाथ में एक पुरानी पांडुलिपि थी जिसमें इस श्राप की पूरी कहानी लिखी थी। उन्होंने बताया कि बास्करविल परिवार के सदस्य सर चार्ल्स हाल ही में रहस्यमय तरीके से मरे मिले और उनके पास बड़े डरावने पंजों के निशान पाए गए। ये बात सुनकर होम्स सोच में पड़ गया कि आखिर विज्ञान और तर्क की दुनिया में ऐसा कैसे संभव है। इसी बीच बास्करविल परिवार का अगला उत्तराधिकारी सर हेनरी लंदन पहुंचता है, लेकिन जैसे ही वह आता है उसे एक गुमनाम चेतावनी मिलती है, मूर पर मत जाइए। होम्स को समझ आ जाता है कि किसी की बुरी नजर सर हेनरी पर है, लेकिन वो केस से दूर रहने का नाटक करता है और डॉक्टर वॉटसन को सर हेनरी के साथ बास्करविल मूर भेज देता है। मूर एक ऐसा इलाका जो रात में और भी डरावना हो जाता है। चारों तरफ सन्नाटा, दलदल, अजीब आवाजें और एक भारी बेचैनी। वॉटसन को वहां कई लोग संदिग्ध लगते हैं, खासकर स्टेपल्टन भाई बहन। और एक रात पहाड़ियों की तरफ से एक भयावह दहाड़ सुनाई देती है, मानो कोई दैत्य कुत्ता किसी इंसान का पीछा कर रहा हो। वॉटसन घबरा जाता है कि शायद ये श्राप सच हो, लेकिन तभी अचानक होम्स सामने आ जाता है। वो बताता है कि वो शुरुआत से सब कुछ गुप्त रूप से देख रहा था और अब उसके पास इस सारे रहस्य का जवाब है। होम्स कहता है कि ये कोई अलौकिक श्राप नहीं, बल्कि एक खतरनाक इंसान की सोची समझी साजिश है। जैक स्टेपल्टन, जो बास्करविल परिवार का ही छुपा हुआ वंशज है, सर हेनरी को मारकर पूरी संपत्ति हथियाना चाहता है। और जिस भूतिया कुत्ते से लोग डरते थे वो असली था, लेकिन उसे चमकदार रसायनों से ऐसा बनाया गया था कि रात में वो डरावना और अलौकिक दिखे। स्टेपल्टन अपनी चाल में लगभग सफल हो गया था। सर हेनरी को फंसाने के लिए एक रात वो उन्हें अकेले मूर पर भेजता है। तभी वो दैत्य कुत्ता उन पर टूट पड़ता है, लेकिन इस बार वॉटसन और होम्स तैयार थे। सही समय पर गोली चलाकर उन्होंने उस भयानक कुत्ते को मार गिराया। स्टेपल्टन भागने की कोशिश करता है, लेकिन मूर की दलदल में फंसकर हमेशा के लिए गायब हो जाता है।